बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शाबान जारी है। अमन दुश्मनों के खिलाफ घेरा तंग कर लिया गया है। इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और मज़ीद 7 दहशतगर्द हलाक किए गए हैं बलूचिस्तान में। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के ऊपर हम बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान का जो बड़ा इक़दाम है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर से इजाफा, इस पर बात करेंगे। और इंटरनेशनल ख़बरों के अंदर ट्रंप की एक दफ़ा फिर से ईरान को धमकियाँ और दोबारा से आप नाए हुर्मज़ पे हमें ईरान और अमेरिका आमने सामने नजर आ रहे हैं। जुल्फ़िकार बदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारा साथ दे रहे हैं। आसिफ बाजवा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारा साथ दे रहे हैं, जबकि ब्रिगेडियर गजनफर साहब सीनियर तजियाकार हमारा साथ दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। जुल्फ़िकार बदर साहब, आपसे स्टार्ट करूंगा और आपसे जानना ये चाहूँगा कि ये जो दहशतगर्दी का एक अफरियत था जिससे जान छूटी, एक दफ़ा फिर से हम देख रहे हैं कि दहशतगर्द सर उठा रहे हैं। ये मरहला जो है वो आप कह लीजिए कि फ़ाइनल मरहला आप इसे कहेंगे, जिस तरह से बिल्कुल फाइनल वार्निंग चलेगी दहशतगर्दों तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया जी। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट और पाकिस्तान के जो इंटरनल चैलेंजेस है उसके अंदर ये बहुत इम्पोर्टेंट एक चैलेंज है जो बलूचिस्तान के अंदर करंट प्रॉब्लम चल रही है। और ये जो दहशतगर्दी है ये बलूचिस्तान में कई साल से मुकीम है, लेकिन हम इसको वक्ती तौर पे एड्रेस करते थे, फिर छोड़ देते थे, फिर करते थे, छोड़ देते थे। मैं समझता हूँ ये अब फैसला कुन टाइम आ गया है जहां पे पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान को और सिक्योरिटी फोर्सेस के तमाम एजेंसियों को ये फैसला करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो ईरान अमेरिका जंग थी, अगर ये जंग खुदा ना खास्ता ईरान के अंदर रजीम चेंज कर देती तो ये मामला जो है वन साइडेड हो जाना था। फिर पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाना था इसको हैंडल करना। पाकिस्तान को और दीगर चैलेंजेस बड़े होने थे। लेकिन अब जो वहां पे दहशतगर्द हैं जिनको हम साया मुमालिक से फंडिंग आ रही है और इतनी ज्यादा हद तक फंडिंग आ रही है कि वो फंडिंग ना सिर्फ बलूचिस्तान में है, बस आजाद कश्मीर में भी है, फिर अफगानिस्तान से भी हो रही है। तो वो फंडिंग की वजह से वो जो अब कुव्वतें हैं उनको पता है कि अब उनके सर्वाइवल की जंग है। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के इलाके में डिसरप्शन पैदा करनी है। अगर वो ये करने में नाकाम हो गए और उनको एड्रेस कर दिया गया तो फिर जो फंडिंग हुई है उसकी बिना के ऊपर उनका प्लान सारा नाकाम हो जाएगा। तो वो भी फैसला कुन मराइल में दाखिल हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रप्शन पैदा करने में। और पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज भी एक फैसला कुन मराइन में दाखिल हो गई है, जहां पे आपको अब ये इशू को एड्रेस करना ही पड़ेगा। दहशतगर्दों को सफा हस्ती से मिटाना पड़ेगा और उनके लिए लीनियंसी खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान को जो एक्सटर्नल चैलेंजेस तो है ही है, लेकिन जो इंटरनल चैलेंजेस हैं उसके अंदर दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि अफवाज पाकिस्तान को बड़ा, क्योंकि बलूचिस्तान एक तो बड़ा बहुत है, फिर वहां पे इलाकाई मसाइल बहुत ज्यादा हैं, तो वहां पे बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जिनको बाहर से फंडिंग हो। तो इन तमाम चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए अफवाज पाकिस्तान अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए उनको ये अब चैलेंज जो ऑपरेशन स्टार्ट किया है उसके ऊपर ये ऐसा कोई स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा जिससे दहशतगर्दों को एक दफा सफा हस्ती से मिटाए भी और एक इबरत का निशान बनाए, ताकि पाकिस्तान के अंदर कभी कोई दहशतगर्द कोशिश ना करे कि आइंदा वो इस पाक हस्ती के ऊपर आके पाकिस्तान या पाकिस्तान की अवाम या पाकिस्तान के किसी इलाके खित्ते के अंदर कोई दहशतगर्दी का वाकया रोनमा करे या डिसरप्शन पैदा करने का सोचे भी। तो मैं समझता हूँ ये फैसला कुन मराइल है कि जहाँ पे फौज पाकिस्तान को हर सर तोड़ के बाजी और हमारी पूरी कौम की दुआएं जो है वो फौज पाकिस्तान और बहादुर पाकिस्तान के सपूतों के लिए है, जो अपनी जान का नजराना पेश करते हुए नहीं गुरा रहे, कतरा रहे। और वो पाकिस्तान आज आप और हम यहाँ पे जो एक सुकून की नींद सो रहे हैं, ये इन बहादुर सपूतों की वजह से राइट सर, बिल्कुल हम यहाँ पे बैठे हैं। बिल्कुल ठीक है। आसिफ बाजवा साहब बताइएगा, बड़ा क्लियरली ये मालूम है कि दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में करवाई जाती है वो आप कह लीजिए कि मेनली इंडिया की तरफ से एंड देन अफगानिस्तान की तरफ से करवाई जा रही है। तो सर पाकिस्तान की हुकूमत इसके ऊपर क्या रोल प्ले कर रही है? हम किस फोरम पे जाके इसके ऊपर बात कर रहे हैं? फ़ौज तो ठीक है अपना काम कर रही है, शहादतें हो रही हैं, लेकिन हुकूमत के जो करने के काम होते हैं, डिप्लोमेसी, हुकूमत ने जो इसके ऊपर सफारतकारी करनी होती है, वो कहाँ पर खड़ी हुई है?
बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि ये दुरुस्त है कि जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत को क्या करना चाहिए। ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मैं ये समझता हूं कि इन हालात में जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट कर रही है वही करना चाहिए। इससे कमतर किसी चीज की कोई गुंजाइश नहीं है। नंबर टू, आपका इशारा मुमकिन है, माइट बी पॉसिबल कि आप ये समझते हो कि क्या डायलॉग भी जो है वो किया जा सकता है। हाँ, डायलॉग तो किया जा सकता है, लेकिन उन लोगों के साथ डायलॉग किया जा सकता है जो हुकूमत पाकिस्तान की रेट को तस्लीम करें, हथियार फेंके और वो ये कहें कि हम रियासत पाकिस्तान के साथ हैं। अगर वो लोग ये समझें कि वो दहशतगर्दी करके इंडिया के इंडिया की प्रॉक्सी वार करके या अफगानिस्तान की प्रॉक्सी वार करके वो अपने मकासद हासिल कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम बिल्कुल बातचीत करने के लिए तैयार हैं। देखें, दुनिया का कोई भी इशू हो, कोई भी मसला हो, बगैर टेबल टॉक के उसका कोई हल नहीं है। लेकिन जब दूसरा फरीक सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी की बात करे, पाकिस्तान के पूरे सिस्टम के ऊपर वो दावा बोलने की बात करे, या वो पाकिस्तान को तस्लीम ना करने की बात करे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की रेट को ना माने, तो फिर उससे उसके साथ बातचीत नहीं की जा सकती। सामा तैयब साहब, उसका कला कमा किया जा नहीं सर, सकता है। मैं और थोड़ा ये सा मैं इसको आपको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ सर। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त हमारे पास इंटरनेशनल बॉडीज़ मौजूद हैं जिसके अंदर इंडिया के खिलाफ बात की जा सकती है, शवाहिद मौजूद हैं, सबूत दिए जा सकते हैं, अफगानिस्तान के खिलाफ दिए जा सकते हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत क्या कर रही है? देखें सर, मैं आपको ये अर्ज करूं कि 1 साल हो गया, 1 साल 1 माह हो गया जब पहलगाम का वाकया हुआ, तो 1 साल से ज्यादा, अगर 1.5 साल हो गया, तो उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम किया। पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने हर लेवल पे, यूएनओ में, दीगर लेवल्स पे, इंडिया के साथ सामने टीवी टॉक शोज में, और अपने जो डीजीज थे उनके साथ भी ये बात शेयर की गई कि आप हमें एविडेंस दें हमारे खिलाफ। अगर हम गुनाहगार हुए, जिम्मेदार हुए, इन्वॉल्व हुए, तो हम सजा भुगतने को तैयार हैं। लेकिन वो हमारे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं दे सकती। पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में उन्होंने भी अपने डेलीगेशन भेजे, पाकिस्तान ने भी भेजे। बिलावल बिलावल भुट्टो साहब जो थे, उनकी भी ड्यूटी लगाई गई, उन्होंने भी मेहनत की और पूरी दुनिया में अपना मुकदमा पेश किया। और पाकिस्तान को इस बात में ये पाकिस्तान साबित कर सका कि पहलगाम के वाकये में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना थी। उन्होंने कहा कि आज भी साबित कर लें, जब किसी भी प्लेटफॉर्म हो उसके ऊपर आप आ जाएं, हमारे सामने बैठ जाएं। लेकिन वो हमारे सामने नहीं बैठे, और उसके बाद जो जंग हुई उसका भी नतीजा आपने देख लिया। जब वो लोग ये समझते हैं कि हम एक बहुत बड़ा मुल्क हैं, हम पाकिस्तान के एक बड़े सूबे को जिसका नाम बलूचिस्तान है उसमें खलशार पैदा करके, अनारकी पैदा करके, और एक एलर्जी की तहरीक को हवा दे करके वो दहशतगर्दी कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर से चंद ऐसे नौजवान जिनको गुमराह किया गया है, यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स को भी और दीगर लोगों को भी, मैं ये समझता हूं कि जब हम अपनी नेशन के ऊपर, अपने लोगों के साथ, अपने अंदर को, अपने घर को दुरुस्त नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारे लिए मसाइल पैदा होते रहेंगे। लेकिन आज जो आपका क्वेश्चन था, आज जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर रही है, इससे बढ़कर भी अगर करना पड़ा तो हम करेंगे। हम अपनी रेट कायम रखेंगे, और ऐसे अनासर जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ, पाकिस्तान के बच्चों के खिलाफ, पाकिस्तान के फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के दीगर सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई में मुलव्वस हैं, किसी सूरत उनके साथ, उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। किसी सूरत उनके ब्रिगेडियर साथ साहब, हम ब्रिगेडियर साहब बातचीत ये भी। जी, ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि दहशतगर्दी के हवाले से हम देख रहे हैं कि फोर्सेस काम कर रही हैं, ऑपरेशंस लॉन्च किए जाते हैं, कामयाब होते हैं। सर, हुकूमतों का क्या काम होता है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है इस वक्त, इसको कहाँ रेट करेंगे आलमी इदारों के अंदर आवाज़ उठाने पे, इंडिया 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 के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलोचिस्तान जो है ना, इट इज बर्निंग। आज हालात इमोशनलिज्म से नहीं,
अपना जो है आप रियलिटी से और रियलिज्म से देखने की जरूरत है। बलूचिस्तान में हालात बहुत खराब है। आपने देखा कि ज़ियारत के अंदर जो वाकया हुआ, इट्स एन आई ओपनर। एक पुलिस स्टेशन पे हमला किया गया और 21 एहलकारों को वो अगवा करके ले गए, उनको जाके पहाड़ों में मारा गया और उनकी लाशें आपने रिकवर की। जो कुछ आपको N20 पे हुआ वो भी आपके सामने है, और उसके साथ साथ जुवानी चेक पोस्ट पे हमला हुआ वो आपके सामने। चागी के अंदर तमाम दहशतगर्द जो है वो शहर के अंदर कर रहे थे, और वहां पे लोग भी थे, लेकिन लोग उनकी प्रेजेंस के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज कर रहे थे। फिर वो बहुत सारी जगहों पे आते हैं, नाके लगाते हैं, जो एक गुरिल्ला टैक्टिक्स होती है, और थोड़ी देर के लिए वहां रहते हैं और वहां से चले जाते हैं। और वो बहुत सारे इलाकों में हुआ। आज लोरलाई में अगर आपको पता हो तो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उनकी तरफ से एक अपने तमाम SHOs को और तमाम DSPs को एक लेटर जारी हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि 20 मुश्तबा अफराद जो है संजावी के नजदीक देखे गए। इसलिए उन्होंने कॉशन किया तमाम थानों को भी, बल्कि लोकल एरिया में रहने वाले लोगों को, कि आप घरों से ना निकलें और गैर जरूरी तौर पे मूव ना करें, क्योंकि वो मुश्तबा लोग थे। तो असामा ये जो प्रॉब्लम है ना, वो सिर्फ वन डायमेंशनल प्रॉब्लम नहीं है कि आप ये कह देंगे सिक्योरिटी फोर्सेस उसको उठा के फेंक देंगी, मार देंगी। वहां पे जो रशियन रिपोर्ट है, अगर आपकी नजर से गुजरी हो, उसने ये कहा था कि कम से कम उन्होंने कहा था मिनिमम 6000 दहशतगर्द है जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, जिसमें ETIM भी है, जिसमें दाइश भी है, जिसमें फितना अल खारिज भी है, फितना अल हिंदुस्तान भी है। और आज अब जब देख रहे हैं, जिस तरह मैं आपको रिफ्लेक्ट करूंगा, रियासत के ऊपर जो हमला हुआ, वहां कहने के मुताबिक, मैं तो वहां नहीं था, लेकिन कह रहे हैं कि वहां कोई 50 से ज्यादा 100 के करीब लोग थे जिन्होंने आके थाने पे हमला किया था। वहां पे पुलिस थी जो सारी रात लगती रही। एक बड़े दिलेर SHO थे सोबत खान, जिन्होंने अपनी जान का नजराना भी पेश किया। तो पहली बात तो राइडर क्लॉज ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो लड़ती रहेंगी और हर उस ऑपरेशन का जवाब देंगी विद फुल माइट, या हर उस टेररिज्म की वारदात का जवाब देंगी जो टेररिज्म इन दहशतगर्दों की तरफ से, जिससे हम बारहा कह चुके हैं, और इसमें कोई शक व शबूक की गुंजाइश नहीं है कि उसके अंदर फितना अल खारिज भी इन्वॉल्व है, फितना अल हिंदुस्तान भी इन्वॉल्व है, इंडिया इन्वॉल्व है, मुसैद इन्वॉल्व है, रॉ इन्वॉल्व है, CIA इन्वॉल्व है। क्योंकि पाकिस्तान, याद रखिएगा, एक न्यूक्लियर आर्म मुस्लिम कंट्री है। बलूचिस्तान से सी पैक गुजरता है, बलूचिस्तान से सी पैक गुजरता है तो वहां अमेरिका को तकलीफ होती है और भारत को तकलीफ होती है। गवादर पोर्ट अगर डेवलप होती है और उसका फायदा बलूचिस्तान को पहुंचता है तो उसको तकलीफ UAE को होती है। और UAE कभी नहीं चाहता कि, क्योंकि डीप वाटर पोर्ट है, UAE की पोर्ट तो डीप वाटर पोर्ट नहीं है, वहां तो जहाज रुक जाता है मेन उसमें, और वहां से फिर टग बोट लेके आती, सामान आप मेन उसमें उतारते हैं। तो वो UAE नहीं चाहता कि गवादर डेवलप हो। उसके साथ साथ आपने देखा कि जो अभी ईरान का और अमेरिका का जितना टसल हुआ, जो कुछ भी हुई, उसमें अगर पाकिस्तान भी स्ट्रांग होता है, स्टेबलाइज होता है, और ईरान भी स्टेबलाइज होता है, तो आप एक मिनट को अपने जहन को दौड़ाइएगा और सोचिएगा कि वेस्टर्न वर्ल्ड पर अमेरिका पे क्या असर पड़ता है। तो ईरान को उन्होंने डिस्टेबलाइज ऐसे हुआ है, दे डोंट वांट पाकिस्तान टू गेट डिस्टेबलाइज, टू स्टेबलाइज ऑन, एंड इट्स अ ग्रेट गेम व्हिच इज बीइंग प्लेड इनसाइड पाकिस्तान। इसके अंदर कोई शक नहीं है। हम इसको सिर्फ इंडिया से रिलेट करेंगे तो, या अफगानिस्तान से रिलेट करेंगे तो वो रीजन तो है, समझ तो आ रही है, अफगानिस्तान भी है, इजराइल भी है, बट देयर आर मोर थिंग्स टू डू। मैंने फिर आपसे अर्ज किया ना, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हेसिटेट नहीं करेंगे। 11 जवान शहीद हो गए N20 पे, आपके 35 जवान शहीद हो गए पुलिस वाले ज़ियारत में, तो वो तो पीछे नहीं हटे, दे वर स्टैंडिंग ऑन देयर फीट, बट देयर इज मोर टू बी डन। और वो है आपके डिप्लोमेटिक लेवल पे और आपके पॉलिटिकल लेवल पे। आपके यहाँ पॉलिटिकल गवर्नेंस का बहुत बड़ा फुकदान है, बहुत बड़ा लैक है, बहुत बड़ी मिस गवर्नेंस है, जिसकी वजह से आप जो उनके बेसिक इश्यूज हैं उनको हम आज की बात नहीं है, अगर हम कहें कि हम रिलेट करें आज की तारीख से या पिछले साल की तारीख से, उससे पिछले साल की तारीख से, इट्स अ प्रॉब्लम विच इज कंटिन्यूइंग। मतलब वो आपको पता है कि 1973 में भी इंसर्जेंसी हुई थी,
लेकिन 1973 की इंसर्जेंसी और आज की दहशतगर्दी का फर्क नहीं है, वो इंसर्जेंसी थी, ये दहशतगर्दी है, क्योंकि यहाँ पे कोई लेजिटिमेट डिमांड नहीं है। और आप ये देखिएगा कि उस वक्त अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो इन बलोचों के साथ शामिल हो गए, यानी बलोच ही है जो आके बलोच को मार रहा है। अब जो अपना पुलिस वाले शहीद हुए वो सारे बलोच थे ना, मारने वाले भी बलोच थे। इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई राइट्स की बात नहीं है, इसके अंदर कोई हकूक की बात नहीं है, इसके अंदर कोई महरूमियत की बात नहीं है। ये एक एजेंडा है जो बुनियादी तौर पे दहशतगर्दी का एजेंडा है, और इसका फर्क समझने की जरूरत है कि काइनेटिक ऑपरेशन जो होते हैं वो टोटल हल नहीं होते किसी मसले का। दे आर वन ऑफ द सॉल्यूशन, दे आर वन ऑफ द सॉल्यूशन, बट द अदर सॉल्यूशंस व्हिच रिलेट टू योर डिप्लोमेसी। अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान इस इशू को बहुत दफा इंटरनेशनल लेवल पे उठाता रहा है। आसिम इफ्तिखार साहब हैं जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं और वो यूएनओ में बैठे हैं, उनकी बेताशा तकरीरें आप उठा के देखें जो उन्होंने की है, और जो भारत की जो फितना हिंदुस्तान की और तमाम चीजों को पॉइंट आउट किया। पाकिस्तान ने चाइना को इन्वॉल्व किया, अभी रिसेंटली चाइना को इन्वॉल्व किया था डिप्लोमेसी के लिए, उरमची में भी मुज़ाकरात हुए। उसके साथ साथ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है चाइना के, वो भी बारहा जाके अफगानियों को मिले, उनसे बातचीत की। लेकिन ये जो दहशतगर्दों का एक ग्रोह है, जो नारकोटिक स्मगलर हैं जो बैठे हुए हैं, जो भत्ताखोर हैं जो अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत बैठे, दे आर नॉट रेडी टू लिसन। अब आप मुझे बताइए, इफ दे आर नॉट रेडी टू लिसन टू डिप्लोमेसी, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे चाइना के अलावा फिर इस दायरे इख्तियार को बड़ा करने की जरूरत है। अमेरिका अभी भी अफगानिस्तान की मदद करता है। हमने अफगानिस्तान अमेरिका की स्टेबिलिटी के लिए काम किया। हमने कहा कि हम अमेरिका और ईरान का दुनिया के अमन के लिए हम काम कर चुके हैं। अगर हम दुनिया के अमन के और अमेरिका के भी अमन के लिए हमने काम किया है, तो अमेरिका पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान के अंदर प्रेशराइज क्यों नहीं कर सकता, या हम उसको कन्विंस क्यों नहीं कर सकते। दूसरी बात यह कि आप ये समझिए कि बहुत सारी, मैं क्या क्या आपको बात बताऊं, इट इज लैक ऑफ आवर इंटरेस्ट जिसकी वजह से आज ये चीजें हो रही है। ये आज की पैदावार नहीं है। आपके जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है इस वक्त बलूचिस्तान में, चाहे वो बुलान मेडिकल कॉलेज है, चाहे बुलान यूनिवर्सिटी है, चाहे मसलूम यूनिवर्सिटी है, सबके अंदर इन BYC की और इन दहशतगर्द तंजीमों की जो BYC और बाकी चीजें जो है, बाकी तंजीमें वो कायम हो चुकी है। वहाँ एंटी पाकिस्तान नैरेटिव पढ़ाया जाता है। तो क्या बलूचिस्तान गवर्नमेंट की ये जरूरत नहीं है कि वो हुकूमत का ये काम नहीं है कि वो उन चीजों को यूनिवर्सिटी के साथ जाके यूनिवर्सिटी के अंदर एड्रेस करके वहां पे काउंटर नैरेटिव डेवलप करे, अपने लोग वहां पे भेजे, अपनी वर्किंग टीमें वहां पे भेजे, अपने इंटेलेक्चुअल्स। क्या इस वक्त जरूरत है समर की? ओसामा याद रखिएगा कि प्राइम मिनिस्टर के एक दौरे से हल नहीं होगा। ये एपेक्स समिट का इजलास हो गया और आपने कह दिया कि हम मार मूर देंगे। देयर इज अ नीड टू फॉर्म अ स्टडी ग्रुप, देयर इज अ नीड टू फॉर्म अ वर्किंग ग्रुप, और उस वर्किंग ग्रुप के अंदर आपके पॉलिटिशियन होने चाहिए। व्हाई कांट वी इनवाइट दोज पीपल जो ऑपोजिशन में आज बैठ के बात कर रहे हैं कि जी अब गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। अच्छा, जाहिर साहब के भाई गवर्नर रहे हैं, अख्तर मेंगल जो है वो बलूचिस्तान की सियासत में रहे हैं। अगर आज वो अपोजिशन में है तो नो प्रॉब्लम, आप उनसे बात करें, उनको स्टडी ग्रुप में शामिल करें। देयर इज अ नीड टू टॉक टू दीस पीपल, देयर इज नॉट नीड टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम पॉलिटिकली आल्सो। ओनली गवर्नमेंट कांट डू इट, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। ओनली आर्मी करती रहेगी। इस वक्त तो सिचुएशन ये नजर आ रही है जिसको मैं बड़ा अपना आपको बता दूं कि कोशिश ये की जा रही है कि तमाम की तमाम चीजें उठा के फौज के और काइनेटिक ऑपरेशन पे फेंक दी जाए और बाकी चीजें जो वो उसको के ऊपर कोई तवज्जो न। आपको इस चीज को पॉलिटिको डिप्लोमेटिकली, काइनेटिकली, एजुकेशनली, इंटेलेक्चुअली, मीडिया के अंदर नैरेटिवली लेके चलने की ये बहुत सारी डायमेंशंस है। बिल्कुल ठीक है सर मैं आगे बढ़ता हूँ, करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है जुल्फिकार बदर साहब, सर जरूर कमेंट कीजिएगा कि हुकूमत इस हवाले से अभी तक कुछ करते हुए नजर आ रही है, और साथ ही साथ मुझे अगले टॉपिक पे भी जाना है, महंगाई के ऊपर बात करनी है कि महंगाई कंट्रोल करने में कुछ संजीदगी नजर आ रही है हुकूमत की तरफ से। देखिए सर, ये जो महंगाई है इसके अंदर दो फैक्टर है। एक तो इंटरनल गवर्नेंस की वजह से चीजें हैंडल नहीं हो पा रही, फेडरल गवर्नमेंट भी और सूबाई गवर्नमेंट इंटरनल चैलेंजेस की वजह से भी और एक्सटर्नल मामलात की भी वजह से जितना चीजों को मैनेज करना चाहिए था वो कर नहीं पा रहे और इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। सर इंटरनल इश्यूज क्या है सर? जी, इंटरनल इश्यूज कौन से हैं? इंटरनल इश्यूज आपके करप्शन का है, ट्रांसपेरेंसी का है, दहशतगर्दी का है, आपकी
इकोनॉमी का है, ये सारे इंटरनल इश्यूज हैं जिसकी वजह से गवर्नेंस हैंडल नहीं हो पा रही। और सही। गवर्नेंस हैंडल करने के लिए सबसे बड़ी वजह है कि ब्यूरोक्रेटिक जो इनकेपेबिलिटी और इनकम्पिटेंसी है वो भी बड़ा मैटर करती है, क्योंकि आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है वो इम्प्लीमेंट फोर्सेस है, उन्होंने स्ट्रेटेजाइज करके उसको इम्प्लीमेंट करना है, और उसके अंदर अच्छे लोग भी मौजूद हैं, लेकिन जो ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी वजह से बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं और वो हैंडल नहीं कर पाते। यहाँ पे कानून साजी करने वाले जो है वो लोग आते हैं, लेकिन वो 5 साल के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, कानून पास करते हैं, उस कानून की इम्प्लीमेंटेशन ही कोई नहीं होती। अब देखें यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस के यहाँ बहुत सारे इदारों के कानून बनते हैं, चेक एंड बैलेंस होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन ही कोई नहीं है। कि अगर कहीं किसी डिपार्टमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको एड्रेस कौन करेगा, उसको पूछेगा कौन? तो ये प्रॉब्लम सारा गवर्नेंस का है, और गवर्नेंस की वजह से है कि लैक ऑफ इनकेपेबिलिटी, कि आपकी गवर्नमेंट के अंदर जो लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं और दीगर ब्यूरोक्रेसी है, तो वो अपना जब तक कॉम्पिटेंसी शो नहीं करेगी, अपनी विल शो नहीं करेगी, नीयत साफ नहीं रखेगी, तो ये मामला इसी तरह डिले होते रहेंगे और पाकिस्तान को ये जो इंटरनल चैलेंज है पाकिस्तान को उसको फेस करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है पाकिस्तान के अंदर। इसी की वजह से आपकी फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, इसी की वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आती, इसी की वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती। आपके यहाँ पे सियासतदान भी आवाज उठाते हैं कि जी ये प्रॉब्लम है, महंगाई है, करप्शन है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आपके यहाँ पे फाइनेंशियल करप्शन है और दीगर किस्म की करप्शन मौजूद हैं। तो सियासतदान भी आवाज उठाता है, ब्यूरोक्रेट्स भी आवाज उठाते हैं, बिजनेसमैन भी आवाज उठाते हैं, जजेस भी आवाज उठाते हैं, जनरल्स भी आवाज उठाते हैं। कोई पाकिस्तान का ऐसा तबका फिक्र नहीं है जो इन चीजों पे आवाज नहीं उठाता। तो इसकी वजह से देखें कि पूरे का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हुआ है। आपको दहशतगर्दी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, अगर एक पुलिस वाला या पुलिस का महकमा या आपकी एडमिनिस्ट्रेशन अपने जिले के अंदर केपी में, बलूचिस्तान में, पंजाब में या सिंध में वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के होते हुए चीजों को कंट्रोल नहीं करेगी और फिर वहां पे आपको फौज की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस का क्या करना है आपने जब आपसे लोकली चीजें हैंडल नहीं हो रही? तो ये बहुत सारे इंटरलिंक्ड क्वेश्चंस हैं, इसको हमें एड्रेस करने की जरूरत है। ये एक बंदे का काम नहीं है, इस पे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी लीडरशिप, पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोग, पार्लियामेंट के बाहर बैठे हुए लोग, सिविल सोसाइटी के लोग, इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट, सबको स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करके एक शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म एजेंडा बनाना है कि आपने इन इश्यूज को एड्रेस कैसे करना है। जो लोग परफॉर्म नहीं करते उनका उनका कैसे एग्जिट स्ट्रेटजी रखनी है, जो लोग परफॉर्म करें उनको कैसे ग्रोथ देनी है, जो लोग डूअर्स हैं, जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में बैठे काम कर सकते हैं, या बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसे टेक लोग हैं जो पॉलिटिकल भी हैं लेकिन टेक्नोक्रेट्स भी हैं, एक्सपर्टीज रखते हैं, वो कैसे अपना रोल प्ले कर सकते हैं, उनसे कैसे काम ले सकते हैं। तो इसके ऊपर एक ग्रैंड एजेंडा बनाने की जरूरत है ताकि इस चीज को एड्रेस किया जाए। वरना ये तो चूं चूं का मुरब्बा हम बचपन से लेके बड़े हो गए यार, सुनते आ रहे हैं, माजी की, आज की हुकूमत से लेके माजी की तमाम हुकूमतों तक किसी ने गवर्नेंस को इशू हल नहीं किया। आप देखें फाइनेंशियल गवर्नेंस का मामला कि IMF से जान ही नहीं छूट रही। पाकिस्तान के अंदर लेस देन 1% ऑफ द पीपल दे आर पेइंग द टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहा हूं, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा के आप आवाम से पैसा इकट्ठा करते हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ा के आप पैसा इकट्ठा करते हैं, तो लोग क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। वी हैव टू क्रिएट अ मैकेनिज्म, स्ट्रेटेजाइज द। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। बाजवा साहब बड़ा जो आई ओपनिंग गुफ्तगू की है ब्रिगेडियर गजनफर साहब ने बलूचिस्तान के हवाले से, मैं चाहूँगा ज़रूर कमेंट करें, फिर मैं साथ ही आपसे जो है वो महंगाई और जो पेट्रोल की हालिया कीमतें बढ़ी हैं इसके ऊपर सवाल करूँगा। बिल्कुल, जिस तरीके से ब्रिगेडियर साहब ने बलूचिस्तान के ऊपर बात की है, बिल्कुल मैं उनकी बातों से एग्री करता हूँ। सर अमल करना है ना, अग्री तो ठीक है, अमल करना है, अब तो अमल करने की बात है। नहीं, देखें ये अमल की बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर वहां पे तशरीफ लेके गए, एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और यानी कि फील्ड मार्शल भी और दीगर भी जो सिक्योरिटी के एंड वो सब लोग वहां पे मौजूद थे, पुलिस के, रेंजर्स के, तमाम के तमाम स्टेक होल्डर वहां पे मौजूद थे। ऐसा नहीं है
ये गवर्नमेंट की तरफ से कहीं पे इग्नोरेंस है। सर देखिए, अभी या मैं आप कहीं मिस पे- कर रहे हैं, ब्रिगेडियर साहब जो बात कर रहे थे वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और वो हर सतह के ऊपर जो है वो इन्वॉल्वमेंट है, इंगेजमेंट है, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही हैं। ठीक, हुकूमत क्या कर रही है सर, सवाल यहाँ पे पैदा होता है। अभी इतनी बड़ी एग्जांपल नहीं। दी उन्होंने कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर वहाँ की ऐसी तंजीमें मौजूद हैं जो एंटी पाकिस्तान एजेंडे को प्रमोट कर रही हैं। सर उसको ख़त्म करने के लिए, उसके असर को ज़ायल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की ब्रिगेडियर साहब ने, उन्होंने कहा कि ये कोई एहसास महरूमियत की बात नहीं है। डंडोरा तो ये पीटा जाता रहा है कि वहां पे एहसास महरूमियत है, वहां पे इस तरह है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि सी पैक वहां से गुजर रहा है, यूएई नहीं चाहता, इंडिया नहीं चाहता, इजराइल नहीं चाहता, अमेरिका नहीं चाहता। और हमारी यूनिवर्सिटीज जो हैं उसके ऊपर भी ये बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा मशवरा है। बड़ा बड़ा इन्होंने टू द पॉइंट बात की है। ऐसे लोगों के साथ मैंने इससे पहले भी सेगमेंट में यही अर्ज किया कि डायलॉग की बात जो है वो पॉलिटिकल जो विल है वो डायलॉग की तरफ जाएगी। ये भी एक पहलू सहमत ये सब ये भी है कि जो भी ऑपरेशन वहां पे शुरू होते हैं वो भी पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है, जो सॉरी जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनकी ही अप्रूवल से ये सारे काम जारी हैं। मैं नहीं समझता कि कहीं पे इग्नोरेंस है या गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान या फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कहीं पे लैप्सेस हैं उनके पास। ये जरूर है कि अपने ही देखिए, ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी शानदार बात की कि बलोच ही बलोच को मार रहा है। राइट सर। और ये सर बात बिल्कुल ठीक है सर। बताने मुझे वाली मुझे मुझे बालवा साहब ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आके आपसे सवाल करूंगा महंगाई के हवाले से। एक शॉर्ट ब्रेक, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।